एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन ट्रेजर। मेरा नाम चैतन्य है और आज की वीडियो हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का समझौता। कि मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई विच वर्ब शुड बी यूज्ड विद द सब्जेक्ट। मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है एनी एंड हर ब्रदर्स। यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा। आर है एट स्कूल, इसमें इज आएगा या फिर आर आएगा, हम ये कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहला रूल इनका इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये होता है कि मान लीजिए जैसे अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो आंसर वर्ब भी प्लूरल आएगी, और अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इसमें तो सब्जेक्ट एनी है और ब्रदर्स है, लेकिन एनी तो सिंगुलर है और ब्रदर्स जो है वो प्लूरल है। तो हम कैसे पता लगा इनमें से क्या किसके बेस पे हम आंसर दें। तो हमें इसमें ये देखना होता है कि वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे वर्ब के इन दोनों के पास का सब्जेक्ट है ब्रदर्स, ठीक है। तो ब्रदर्स सबसे पास का है और ब्रदर क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें इंग्लिश बोलने हमारी और फ्लुएंट हो जाती है और हमें अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं। हमें पता लग जाता है कि कौन से उसके साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है नेदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स वर अलाउड इन द क्लास। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब हम इसमें कैसे पता लगे बोज आएगा या वर आएगा। हमारा पहला रूल हमेशा की तरह हम ये देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस मतलब कौन सा सब्जेक्ट पास है और वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सबसे पास वाला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, तो यानी इसमें वर आएगा। अच्छा, हम ये कैसे पता लगाएंगे वर्ब कौन सी प्लूरल है और कौन सी सिंगुलर है। आइए अब ये जानते हैं। तो ये पता लगाने के लिए हाँ इसमें एक फर्क होता है। जैसे कि हम नॉर्मल जब सिंगुलर प्लूरल करते हैं तो उसके अंदर जैसे कि मान लीजिए कप है, ये सिंगुलर है, इसका उल्टा क्या होगा कप्स, ठीक है। ये मतलब जिसमें एस लग गया प्लूरल हो गया। लेकिन जब हम ये वर्ब में उल्टा हो जाता है, मतलब कि जैसे कि वॉज और वर्ब, मतलब कि जिस भी वर्ब में एस या ई एस लगा है वो वर्ब सिंगुलर होती है और जिसमें नहीं लगा वो हमेशा की तरह प्लूरल होती है। तो ये था हमारा प्लूरल और सिंगुलर का डिफरेंस। कैसे पता लगाएं, इससे हमें और आसानी हो जाएगी इंग्लिश बोलने में। तो आइए अब आगे और एग्जांपल्स में आपको समझाऊं। तो मैं आपको एक और रूल समझाता हूँ। जैसे कि हमने ये सेंटेंस पढ़ा था नाइदर द बॉयज और गर्ल्स वर अलाउड इन द क्लास, ठीक है। इसमें वर था, लेकिन इसमें जो थी चॉइस थी नाइदर और नॉर। जब भी नाइदर और नॉर या इधर और लगता है हमें चॉइस मिलती है कि जिसमें जो उनसा वर्ब पास है वो उससे हम बता सकें कि कौन सा सब्जेक्ट पास है, उससे हम बता सकें कौन सा वर्ब प्लूरल है आएगा या सिंगुलर आएगा। लेकिन जब इसमें नाइदर या इधर लिखा हो लेकिन नॉर या और ना हो, जैसे ये सेंटेंस है नाइदर ऑफ देम स्विम या स्विम्स वेरी फार, तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसमें हमें नाइदर का मतलब हम इसकी हिंदी एक बार पढ़ के देखेंगे, उससे हमें पता लगेगा। नाइदर ऑफ देम इज वेरी फार, उनमें से कोई भी एक भी नहीं। तो जब एक की बात हो रही है सेंटेंस का क्या मतलब निकला, नाइदर ऑफ देम यानी उनमें से एक भी नहीं, बहुत दूर तक एक भी नहीं तैरता। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। तो इसमें हमारा क्या कौन सी वर्ब आएगी, स्विम्स। जैसा कि मैंने बताया था हमें जो सिंगुलर वर्ब होती है उसके अंदर एस लगा होता है। ताइए मैं आपको और एग्जांपल्स देकर और समझाता हूँ। तो अब अगला सेंटेंस हमारा $50 इज या आर द प्राइस ऑफ मूवी दिस डेज। तो इसमें यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे कि इसमें एस लगा है
तो इसका मतलब वर्ब जो प्लूरल है यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि $50, मतलब बात तो $50 की कर रहे हैं ना, रूपी, मतलब एक तरह से उसकी बात कर रहे हैं ना। अगर हम अलग अलग चीजें बोलते जैसे 5 notes of $50, 5 notes of $1, तो वो प्लूरल माना जाता है। लेकिन जब $50 मतलब एक बार में सबकी बात कर रहे हैं ना, एक बार में बात कर रहे हैं सबकी, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। $50 इज द प्राइस ऑफ मूवी दीज डेज। तो आइए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगला एग्जांपल हमारा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। इसमें है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज या आर पर्च्ड ऑन द ट्री। तो इसमें जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, फ्लॉक ऑफ बर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि एक बार में एक झुंड की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमें बताता है एक झुंड है, तो इसलिए ये सिंगुलर हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इज आना चाहिए। और वहीं अगर यहाँ पे फ्लॉक्स लिखा होता, यानी कि बहुत सारे पक्षियों की झुंड, तो यहाँ पे आर आता, क्योंकि तब झुंड बहुत सारे हो जाते हैं ना, झुंड भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिर तब आर आता। लेकिन अभी इज आएगा क्योंकि एक ही फ्लॉक की बात कर रहा है वो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों को इंग्लिश बोलने में और आसानी होगी। तो मैंने जब ये सीखा तो मेरे को भी बहुत आसानी हुई, मतलब मैं पता लग जाता है कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, और मतलब एग्जाम में भी बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट